मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदमान्ये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय मनोहर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवी प्रपरनाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की
धर्म की जय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम मंगल हरि मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर हरि श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम दीन दयाल विनु संहारी दीन दयाल विनु संहारी हरहु नाथ मम संकट हरि हरहु नाथ मम संकट हरि श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम जय हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम राम बिनु सतसंग विवेक न होई बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा कभी न सुलभ न सोई राम कृपा बिना सुलभ न सोई श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम उमा दारु जो सित के नाई उमा दारु जो सित के नाई सबई न चावत राम गोसाई सबई न चावत राम गोसाई श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम गिरिराज किशोरी गिरिराज किशोरी जया महेश मुख चंद चकोरी जया महेश मुख चंद चकोरी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय
किया करुणा निदान की तारे जुग पद कमल मनाऊं तारे जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निरमलमति पावहूं जासु कृपा निरमलमति पावहूं श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलिए श्री राम भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। संकटमोचन मंदिर के प्रांगण में भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंद में बैठे पुरुषोत्तम मास के दिव्य महात्म्यों का श्रवण आप और हम लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस कहा जाता है कि कथा कभी समाप्त नहीं होती है। शास्त्र कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह तो सुनत बहुविधि सब संता। कहीं न कहीं कैसे न कैसे रूप में भगवान की कथाएं अनंत हैं और भगवान के रूप अनंत हैं। उनकी कथाओं का श्रवण विभिन्न विभिन्न रूपों में होता है, लेकिन ये शास्त्र मर्यादा है कि एक न एक दिन कथा को विश्राम देना पड़ता है। ये शास्त्रों की मर्यादा है। तो आज के समापन दिवस में महात्म्य के आखिरी अध्यायों में हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले थोड़ी देर के लिए मनवाणी जिज्ञा को पवित्र करने के लिए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहे, भगवान हमारे हर क्षण हर कभी हमें भगवान याद रहे, ये हम प्रार्थना करें भगवान से। आज थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए श्री नारायण भगवान किम प्रपुष्टामि ब्राह्मणीयं पुरातनः। नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं, हे भगवान बद्रीपति, हे भगवान वैकुंठ भूवैकुंठ के स्वामी, हे भगवान नारायण, आपने समस्त दानों में अधिक फल इस पुरुषोत्तम मास में कांसे के पात्र को दान देने का बताया है। कहने लगे सर्वोत्तम दान आपने कांसे का संपुट करने का बताया है, इसको स्पष्ट करके मुझे बताइए कि कांसे का दान किस प्रकार से सर्वोत्तम होता है। तो श्रीमन नारायण सुंदर कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक दत्तम ब्रह्मण जय कुमार पुरा तग प्रेक्षम महादेवम किम देये दानोत्तमम। श्रीमन नारायण करेंगे नारद जी, प्रथम एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। राम ने जब ये व्रत किया था तो उस समय उन्होंने महादेव से पूछा था कि हे महादेव, कृपा करके इस व्रत में जो उत्तम दान है उसके बारे में आप बताइए कि सर्वोत्तम दान कौन सा होता है इस व्रत में।
कृपा करके आप मुझे बताइए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण व्रत पूर्ण हो जाए, ऐसा कौन सा दान मुझे करना चाहिए। तो महादेव पार्वती को ये वाणी को सुनकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, इस बात का चिंतन करते हुए वहां से कह रहे हैं, महादेव कहने लगे कि प्रिय पुरुषोत्तम की वृद्धि को पूर्ण करने योग्य वेदों में शास्त्रों में जो कुछ भी उत्तम उपाय बताया है मैं वो तुमसे कहता हूँ। कहने लगे जो जो दान किए गए हैं वो सब पुरुषोत्तम मास में गौण किए गए हैं। आप सारा ब्रह्मांड का दान कर दो तो भी पुरुषोत्तम मास में वो कम है। ऐसा दिव्य अद्भुत इस मास का महात्म्य है, क्योंकि ये साक्षात भगवान नारायण ने इसको अपना स्वरूप दिया हुआ है। ऐसा दिव्य और अद्भुत ये मास है। लेकिन फिर भी कहने लगे कि ब्रह्मांड का दान करने का महात्म्य है। भगवान शिव भगवती पार्वती से कह रहे हैं, कहने लगे पर सबके बस की बात ब्रह्मांड दान करना, पूरे ब्रह्मांड के कोई हम अधिपति थोड़ी है जो उसको दान करें। दान कौन सी चीज की जाती है जिसपे आपका अधिकार होता है। दान तो वही चीज कर सकते हो ना जिसपे आप अधिकार होता है, जिसपे आपका अधिकार ही नहीं उसको आप दान कैसे कर सकते हैं। तो पार्वती जी कहने लगी तो फिर किस चीज का दान किया जाए। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर दान देने योग्य कांसे का संपुट है, कहने लगे कांसे के पात्र का दान बड़ा पवित्र बताया गया इस मास में। हे प्रिय इसके भीतर प्रसन्नता से तेरा मान कुएं रखकर 7 धागों से बांध कर कहने लगे विधि पूर्वक पूजन करके व्रत की पूर्ति पे विद्वान ब्राह्मणों को कांसे के पात्र का दान करना चाहिए। यदि अगर संभव हो सके, अगर आपके पास विभव है, ऐश्वर्य है, संपदा है, तो कहने लगे तो उस 30 दिन में 30 कांसे के पात्रों को दान करना चाहिए। भगवान शिव के उपकार पूर्वक वचनों को सुनकर पार्वती प्रसन्न हुई और हे नारद पार्वती ने 30 कांसे के दान प्रतिदिन ब्राह्मणों को किए। प्रत्येक मास के प्रतिदिन ये 30 कांसे के दान किए और इस प्रकार अपने व्रत की विधि को पूर्ण किया। तो कांसे के दान का इतना महत्व बताया गया है। महाराज उन ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि नारायण भगवान की वाणी को सुनकर अत्यंत तृप्त हो गए और बार बार नमस्कार करते हुए नारद जी कह रहे हैं, सर्वेभ्यो साधनेभ्योऽयं मासः श्री पुरुषोत्तमे वरीयान् निश्चयो मेद्या श्रुत्वं महात्म्यमुत्तमम्। श्रीमन नारद जी भगवान नारायण को कह रहे हैं सर्वशास्त्रों में श्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम मास है, इसके उत्तम माध्यम को सुनकर मैंने ऐसा निश्चय कर दिया है। केवल भक्ति पूर्वक मनुष्य कहने लगे पापों का क्षय इस मास में भक्ति पूर्वक भगवान का भजन कर ले तो उसके पापों का क्षय इस मास में हो जाता है। और श्रद्धा बुद्धि के साथ जो व्यक्ति कहने लगे इस व्रत के इस मास के व्रत और नियमों को रखे तो उसके बारे में कहना ही क्या है। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त मैंने अपने मन में बना दिया है। इसके बाद मेरी और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की सर्वोच्च प्रकाशिका क्या है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा वो मौन हो जाएगा। जिसको सचमुच में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो फिर बोलेगा बहुत, वो मौन की ओर चला जाएगा। इसलिए समाधि जब योग की भाषा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अष्टांग योग की बात कर रहे हैं तो उन्होंने आखिरी योग क्या बताया, 8वां अंग बताया समाधि। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आप समाधि में चले जाएंगे। फिर संसार की वस्तुओं से यहाँ रहने वाले चीजों से कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। तो नारद जी कह रहे हैं मैं तृप्त हो गया हूँ आपकी वाणी को सुनकर। इधर सूर्य महाराज ऋषियों को कह रहे कि मुनि श्रेष्ठ नारद इस प्रकार कहकर चुप होंगे। जब उन्होंने इस महात्म्य को सुना तो वो शांत चित्त होंगे। भगवान की कथाओं का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका मन चित्त शांत हो जाता है। गोपियां कह रही है ना, रास पंचाध्याय में जो गोपी गीत आता है वहाँ पे एक श्लोक आता है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीजितम कल्मषापहम। कि आपकी जो कथा रूपी ये अमृत है इसके द्वारा क्या होता है कि जो ये हमारा तप्त जीवन है वो शांत हो जाता है। जो ये तपा हुआ जीवन है संसार के रोगों से पड़ा हुआ वो शांत हो जाता है और सारे कलमश दूर हो जाते हैं। हम काजल की गठरी अपने मन में जो भर के बैठे हुए हैं, हर जीव के लिए हर प्राणी के लिए भगवान की कथा क्या करती है, वो काजल जो मन में कलेश का काजल है, दूसरों के प्रति मात्सर्य भाव का काजल है, लोभ का काजल है, अनेक प्रकार के काजल भरे पड़े हुए हैं जिससे हमने अपना मन काला कर दिया है। वो उसको साफ करता करता दर्पण के समान अपने शुद्ध कर देता है उस मन को। भगवान की ये कथा का दिव्य रूप है। तो वो वही सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनकर नारद जी महाराज चुप होंगे
और नारद जी श्रीमद नारायण के चरण कमलों को प्रणाम करने लगे। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म लेकर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करता है, ये देश बड़ा अद्भुत है। इस राष्ट्र में एक से एक संत और महात्मा पैदा हुए हैं। उसके पीछे कारण यही है कि इस राष्ट्र को भगवान ने अपना बनाया है। इस देश की कण कण में गोविंद खेले हैं। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान राम ने अयोध्या से लेकर श्वेत रामेश्वरम की जब यात्रा की होगी तो उन्होंने नंगे पैर चल के वो यात्रा की थी। तो जहाँ जहाँ से भगवान राम के होंगे वो सारी मिट्टी पवित्र होती चलेगी, क्योंकि जिसके चरण कमलों से निकली हुई गंगा व्यक्ति को पवित्र कर देती है। और यहाँ इसी पृथ्वी पे तो बह रही है, इसी भारतवर्ष में तो वो गंगा बह रही है जिसके जो भगवान के चरण कमलों से निकली है। तो वो कह रहे कि इस भारतवर्ष का श्रेष्ठ भूमि जिसमें जन्म लेकर भी मनुष्य के लिए सब कर्म न कर सके तो कहने उसका जीवन निरर्थक है। इस देश में जन्म लेने के बाद भी जो मनुष्य गृह में आसक्त रहने के कारण वो मनुष्य अधम हो जाता है। इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्म में पुत्र पितृ पिता पुत्र का संबंध, पता नहीं किसका किससे क्या क्या संबंध होता रहता है। ये सब वियोग के कारण दुख के भोग होते हैं। और हर किसी से इस जन्म के संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसने एक दूसरे से वियोग प्राप्त जरूर करना है। भाई ये तो नियम है ना शास्त्र इस संसार का कि जो भी पैदा हुआ है उसको यहाँ से निकलना है। आज हम आप बैठे हुए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम दोबारा मिल पाएंगे। कोई नहीं ले सकता इस बात की गारंटी। और इसकी पक्की गारंटी कि हमने बिछुड़ना है, दोबारा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि हमें एक न एक दिन आपस में बिछड़ना है। तो कहने लगे ये तो सब वियोग के कारक होते हैं। सूची महाराज कह रहे हैं श्रेष्ठो, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को वचनों को सुनना चाहिए, असत्य बात नहीं कहनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, सत्यता त्याग कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। धन रहने पर भी सत्ता के कारण जो दान नहीं करता है, कहने लगे जो धन रहते हुए भी दान नहीं करता है वो रौरव आदि नरकों में जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाना चाहिए। वे पुरुष धन्य है जो इस लोक में भक्ति और विधान से पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण का नित्य प्रतिदिन पूजन करते रहते हैं। इंद्र शतम्न यमुनासुर राजा भगीरथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के परम गोलोक धाम को चले जाते हैं। और इसके समस्त साधनों में श्रेष्ठ समस्त अप्रदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब प्रकार से स्मरण करना चाहिए। गोवर्धनो धरो वंदे गोपालं गोपरूपिणो गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदा गोपिका प्रिया। कहने लगे इस मंत्र का जप करना चाहिए। आइए सब लोग भाव से छोटा छोटा तोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, आप साथ बोले। उसके बाद बोलिए गोवर्धन धर्म वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवं ईशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। महर्षि कौंडिन्य ने क्या इस मंत्र का सर्वप्रथम जप किया था। इस मास में इस मंत्र का सबसे पहले जप कौंडिन्य ऋषि के द्वारा किया गया था। और इस मंत्र का अर्थ है जो गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान नारायण है, जो गोपाल है, भगवान गोपाल है, गायों को पालन करने वाले हैं। और बड़े दुख की बात है ये राष्ट्र पतन की ओर क्यों गया, उसके पीछे 3-4 कारण है। जब जब इस देश ने गाय गंगा गायत्री और अपनी पुत्रियों का सम्मान नहीं किया, इस राष्ट्र के पतन के 3-4 मुख्य कारणों में ये है। एक तो हमने गाय का सम्मान करना छोड़ दिया, गौपालन छोड़ दिया। गंगा का गाय गंगा और गायत्री इनका जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, गायत्री अर्थात केवल मंत्र नहीं अपनी कन्याएं होती है। जो इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं जब कन्याओं की हो रही हो तो फिर ये राष्ट्र उन्नति कैसे कर सकता है। इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा गोवध हो रहा है। जो गाय को माता मानते हो वो गाय का वध अगर उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, फायदा क्या कुछ कर्म करने का। अगर गाय ही नहीं रहेगी, गायें नहीं रहेंगी तो हमारे सारे श्रेष्ठ कर्म समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हवन कहा गया है वो गोमूत्र के द्वारा कहा गया है। पंचगव्य बनेगा तो गाय के अमृत के द्वारा बनेगा। पंचामृत बनाओगे तो गाय का भी उसमें पवित्र कहा गया है। यदि गाय ही नहीं रहेगी तो हमारे श्रेष्ठ कर्म सब समाप्त हो जाएंगे।
तो इस राष्ट्र में जब तक गो हत्या, कन्याओं की हत्याएं होती रहेंगी तो ये राष्ट्र श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। जब जब हमने इनको त्यागा है, गाय गंगा गायत्री को, तब तब इस राष्ट्र ने पतन की ओर जाना शुरू किया है। गंगा में सबसे ज्यादा अपवित्रता हो रही है इस समय, गाय सबसे ज्यादा मरती है, कन्याओं की हत्या सबसे ज्यादा इस राष्ट्र में होती है। तो कोशिश करें कि गाय के निमित्त थोड़ा ज्यादा जो भी जहाँ पे भी दिखे, गाय के निमित्त अपने घर से कुछ न कुछ अपने सदुपयोग के धन में से, जो आपने ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, उसमें से कुछ गाय के लिए जरूर निकाले। जो नियर आपके नजदीक की गौशाला इत्यादि है, उनमें जाके सेवा जरूर करें। अगर आप शारीरिक सेवा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उन गौशालाओं को इतना धन तो प्राप्त करवा दें कि वो कम से कम उन गायों का पालन पोषण अच्छे से कर पाए। ये सबसे बड़ा पवित्रता का काम है। आप एक बार को मंदिर में जाएं न जाएं, लेकिन गाय की सेवा जरूर करें। अगर इस राष्ट्र में गाय नहीं रही तो ये राष्ट्र बिल्कुल पतन की ओर चला जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने जीवन में से, अपने धन में से प्रत्येक मास कुछ न कुछ गौशालाओं के लिए, अनाथ गायों के लिए जरूर निकालें। अपने जो आपका ईमानदारी का धन है उसमें से जरूर गायों के लिए कुछ निकालें। और इस प्रकार से कहने लगिए कि जो गोपाल भगवान है, कहने लगे उनको हम नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का जप कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में कौंडिन्य ऋषि ने बार बार मंत्र का जप किया था और नवीन मेघ के वर्ण के समान जुगुल वाले मुरलीधर शोभायमान पीताम्बर धारण करने वाले राधिका से पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये इस मास के देवता है भगवान नारायण। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक व्रत करता है, व्रत करके उसके समस्त अभिष्ट की फल की प्राप्ति उसे हो जाती है। सूर्य महाराज ऋषियों को कहने तपोधनो, ये गुप्त से गुप्त व्रत, जिसको किसी ने किसी से नहीं कहा था, वो मैंने आपके सामने प्रकट किया है। हे विप्र लोगों, अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे में से भी आधा श्लोक, ये सब कहने लगे पुण्य को देने वाले होते हैं। इसलिए मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पुरुषोत्तम मास के श्रवण मात्र से मिल जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जो फल प्राप्त करता है वो भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। और ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक होता है, वैश्य धन समृद्धि को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कहने लगे विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास के माध्यम को लिखकर वस्त्र आभूषण से विभूषित करके विधि पूर्वक ब्राह्मण की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। वो अपने तीनों कुलों का उद्धार करके भगवान नारायण के परम वैकुंठ लोक, परम दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। उत्तम महात्म्य को लिखकर या सुनता है जो अपने घर में कहने लग गया, वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है जहाँ पर भगवान के उत्तम महात्म्यों की कथा होती है। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर समस्त मुनि आश्चर्यचकित होंगे और वे भगवान के चरण में अत्यंत निपुण मुनि विनय पूर्वक सूची से कहने लगे। वो ऋषि क्या करें, हे सूची आप धन्य हो, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण हमें करवाया। आपकी यश और कीर्ति दिव्य दिगांतर तक फैले। आपके आशीर्वाद से हमने ये सुंदर भगवान की जो कथाएं सुनी है, भगवान के चरणामृत, भगवान की कथाओं का अमृत का पान किया है कहने लगे, उससे हमारा मन पवित्र हो गया है, हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और इस पृथ्वी पर जब तक आप भगवान की कथाएं रहेंगी तब तक लोग आपको याद करते रहेंगे। ऐसा वो सूत जी को कहने लगे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण करके और समस्त ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करने के बाद सूत जी अपने आसन को पवित्र करते हुए गंगा जी के स्नान के लिए चल गए। श्री बृहद नारायण पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य श्रीमन्नारायण नाम संवादे श्रवण फल कदन्ना एक अध्याय श्रीमद्भगवान नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज की कथा का विराम दिवस और कथा का समर्पण दिवस कहें या विराम दिवस कहें, विश्राम दिवस कहें, क्योंकि कथाओं को समापन नहीं किया जा सकता है। बड़े भाव श्रद्धा के साथ आप लोगों ने कथा सुनी इन 30 दिनों में। जो भी मेरे से त्रुटि की हो कथा कहने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति तो हूँ नहीं। जितना मेरे पास थोड़ा बहुत अपने गुरुजनों से मिला हुआ अनुभव था, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान था, वही मैंने आपको दिया। मेरे पास अपना तो कुछ था नहीं। इसलिए जो भी मेरे बोलने से किसी को कोई कष्ट पहुंचाओ
तो उसके लिए क्षमा। और बाकी जो भी मेरी वाणी से कुछ अच्छी चीज निकली हो उसे भगवान का प्रसाद समझ के हो, उन नारायण का प्रसाद समझ के उसको अपने जीवन में ला देना। अगर कोई अच्छी बात मेरी वाणी से निकली हो वो मेरी वाणी से नहीं, ये सोच के कि भगवान नारायण ने वो वाणी निकलवाई है मेरे मुख से, ऐसा प्रसाद ध्यान करके कहने लगे उसको अपने जीवन में लाना। आज की कथा को समापन करें उससे पहले मंदिर कमेटी का भी आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो विशेषकर पुनीत जी का और कौशिक जी का। कौशिक जी से जिस दिन मेरी बात हुई थी कथा के लिए, तो ऐसा विचार था कि मेरे को बीच में जान रखा है। ये था कि गंगा जी के स्नान के लिए जाना है, मैंने बीच में पूरा बताया वैसा मैं 2-3 दिन आ नहीं पाऊंगा कथा के लिए। लेकिन भगवत कृपा ऐसे हुई कि भगवान ने कहा कि नहीं, आपको यही कथा, यही गंगा रूपी यही है ये कथा, इसी में डुबकी मारनी है, गंगा जी उसके बाद चले जाना है। वो गंगा जी का विचार भी दूर हुआ। और ये इन लोगों का बड़ा सौभाग्य है, अच्छे आपके मंदिर के ट्रस्टी हैं जिन्होंने ये सब अच्छा आयोजन करते रहते हैं यहाँ पे। नहीं तो इस पीरियड में जैसा इस समय चल रहा था, तो ये भी कथा पूरी होने भी अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है कि बिना किसी विघ्न के कथा पूरी हुई। नहीं तो जैसा समय चल रहा है, इस समय पे छोटी छोटी बातों में पता नहीं किसको कौन सा कैसा रोग लग जाए, उसके बीच में ये भगवान की असीम अनुकंपा रही हम लोगों के ऊपर कि भगवान ने हमारी कथा को संपूर्ण किया बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। तो आपके मंदिर के ट्रस्टी भी सब साधुवाद के पात्र हैं और आप सब सभी श्रोता देखता हूँ बुजुर्ग माताएं चौथी मंदिर से निकल के रोज कथा श्रवण के लिए आ रहे, बड़ा आनंद आता था आप लोगों के साथ। तो जो भी मेरे से गलती हुई हो, किसी कारणवशात मेरी वाणी से किसी के लिए कोई गलत शब्द निकले हो या किसी प्रकार से कोई गलत शब्द कथाओं के बीच में बैठे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए कथा को विश्राम देने से पहले थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप और उसके बाद हम आज का जो मुख्य कार्यक्रम है क्या दीपदान का, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ दीपदान करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव श्रद्धा के साथ। सीता राम सीता राम 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 जय जय सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। आइए भगवान के पुण्य द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक मंत्र बताया है पद्म पुराण में, मैंने पहले जो दिखाया आपको बताया था कि कार्य के समापन दिवस में, विश्राम दिवस में कि कोई भी त्रुटि हो तो उस मंत्र के द्वारा वो त्रुटि पूर्ण हो जाती है। ओम हरये नमः, इस मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से बोलूंगा, उसके बाद आप लोग इस मंत्र का जप करें कि जो भी भगवान हमसे मन वाणी विद्या से कोई भी कर्म से कायिक वाचिक मानसिक कोई भी त्रुटि रह गई हो उसके क्षमा के लिए इस मंत्र का भगवान का जप करें। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब लोग अपने अपने दीपक लेके आए हैं, वो निकाल लें। कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मैं पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात शुभम बहुत कल्याणम, हमारे जीवन में शुभ होए, शुभ कर्मों की वृद्धि होए और अशुभ कर्म दूर होए, हमारा कल्याण हो। शुभम बहुत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, आरोग्यता के लिए और सुख समृद्धि के लिए हे भगवान नारायण आपके सन्मुख हम ये दीपक जला रहे हैं। जैसे इस दीपक से प्रकाश होता है वैसे ही हमारे आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होए, हमारे मन का सारे अंधकार दूर होए और सब प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होए। ऐसी प्रार्थना भगवान दीपक से प्रार्थना करना, भगवान नारायण से प्रार्थना करना। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना, हमारा शास्त्र कहता है कि कहने लगिए कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, हम तमस से अमृत की तरफ गए। अपने अपने ज्योतियां रखे, इसी भाव के साथ भगवान नारायण के सम्मुख अपनी ज्योतियां रखे और सब थोड़ी थोड़ी दूर हो जाए और आरती का बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आनंद लें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखात् गतिरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण भक्ति वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पद पावे, जो कभी न से मन का स्वामी, जो कभी न से
संसार सारम भुजगेन्द्र
भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतिराकेशवोपरि अङ्गदगनां मनोस्यानां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति नारायणं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो